हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली हाजिर हूँ आप सबों की खिदमत में क्लास 5th लेके। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेसन 2 के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। आज का मेरा उन्वान है ताजमहल। आज के क्लास में ताजमहल के बारे में इंशाअल्लाह पूरी जानकारी हासिल करेंगे और साथ में इस सबक का खुलासा भी करेंगे। तो आइए हम लोग वक्त को ज़ाया ना करके कंटेंट को शुरू करते हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। ताजमहल क्या है? ताजमहल दुनिया की खूबसूरत इमारत है। यह आगरा में जमुना नदी के किनारे पर वाक़िया है। पूरे दुनिया की ये खूबसूरत इमारत है, मतलब ये जो मकान बनाया है इनको इमारत कहा जाता है। और ये आगरा में जमुना नदी के किनारे पर है। इस खूबसूरत इमारत को शाहजहां बादशाह ने बनवाया था। शाहजहां हिंदुस्तान के मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर के पोते थे। शाहजहां बादशाह अपनी बेगम मुमताज़ महल से बहुत मोहब्बत करते थे। मुमताज़ महल के मरने का इन्हें बेहद रंज हुआ। उन्होंने अपनी बेगम की एक शानदार यादगार बनवाने का इरादा किया। मतलब वो अपनी बीवी से, वाइफ से, बेगम का मतलब होता है वाइफ, अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए उसके इंतकाल के बाद, उसके इस दुनिया से गुज़र जाने के बाद, तो उन्होंने एक शानदार यादगार बनवाने का इरादा किया। दूर दूर से फ़नकार और कारीगर बुलाए। 22,000 कारीगर और फ़नकारों ने 20 साल में ताजमहल बनाकर तैयार किया। ताजमहल में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। ताजमहल में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। पूरा ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसमें एक बहुत बड़ा और चौकोर चौबूतार है, मतलब चारों तरफ उसका घेरा हुआ है मीनार के तरह, जिसके चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें हैं। ताजमहल चारों तरफ से एक सा है, मतलब एक जैसा दिखता है। उसके बीच में एक मकबरा है और मकबरे के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद है। मतलब क्या है कि ताजमहल जो है वो पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसके चारों तरफ, चारों कोनों में ऊंची ऊंची मीनारें लगी है। और ताजमहल चारों तरफ से अगर आगे पीछे दायां बायां से देखेंगे तो वो एक जैसा दिखता है। एक सा का मतलब होता है एक जैसा दिखता है। उसके बीच में एक मकबरा है। उसके बीच में एक मकबरा मतलब कब्र है। अब मकबरे के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद है। मकबरे के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद है और मकबरे के दरवाज़ों और अंदर की दीवारों पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। मतलब मकबरे में एक, मतलब ताजमहल के बीच में एक मकबरा है और वो मकबरा बहुत बड़ा है और मकबरे के दरवाज़े और अंदर की दीवारें जो है कुरान की आयतें उससे खुदी हुई है। उसके साथ संगमरमर को तराश कर उसके अंदर बेल बोटे बनवाए हैं। मतलब संगमरमर को काट करके उसको ये करके पिक्चर वगैरह बनाया है, फ़ोटो वगैरह बनाए हैं बेल बोटे की तरह। उसके बाद ये ऐसी खूबसूरत इमारत है कि इनको देखने के बाद लोग
उसके बाद इसका जो हम लोग खुलासा पढ़ेंगे, इसको एक चीज़ गौर से देखिए, खुलासा इस तरह लिखा जाता है, क्या है? पेश नज़र मज़मून, मतलब नीचे देखें, मज़मून ताजमहल हमारी नसाबी किताब आगाज़ उर्दू से माखूज़ है। मज़मून निगार इस मज़मून में ताजमहल की खूबसूरती और उसकी खूबियों के बारे में वाज़ह किया है। ये क्या हुआ? ये मज़मून निगार क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इसमें क्या क्या किया है, उसके बारे में हमने बता दिया। क्या है? पेश नज़र। पेश मतलब नीचे, पेश कीजिए, नज़र कीजिए। एक मजमून है जो ताजमहल है, वो हमारी नसाबी किताब, मतलब हमारी जो दरसी किताब है, आगाज़ उर्दू से माखूज़ है, मतलब लिया गया है। ये मज़मून निगार इस मज़मून में ताजमहल की खूबसूरती और उसकी खूबियों के बारे में वाज़ह किया है। ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। यह अजूबा इमारत आगरा में जमुना नदी के किनारे पर है। इस खूबसूरत इमारत को बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ मुग़ल बादशाह अकबर के पोते थे। मतलब हम लोग जो खुलासा करेंगे, इस खुलासा में क्या है कि पीछे उसको क्या कहना चाहता है, उसके थॉट को लिखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज में खुलासा ही पहले कर रहे हैं। खुलासा में शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज़ महल से बहुत मोहब्बत करते थे। मुमताज़ महल के मरने का उन्हें बेहद रंज हुआ, मतलब गम हुआ। अपनी बीवी की यादगार में इस शानदार इमारत को बनवाया था। अपनी बीवी की यादगार में इस शानदार इमारत को बनवाने के लिए दूर दूर से फ़नकार और कारीगर बुलाए थे। इसमें इस ताजमहल को बनाने में कुल 22,000 कारीगर और फ़नकारों ने 20 साल में ताजमहल बनाकर तैयार किया। ताजमहल में मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्रें हैं। ताजमहल में मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्रें हैं। और उसके साथ साथ संगमरमर कर तराश कर बैल बोटे भी बनाए गए हैं। खिड़कियाँ और मरहबों में संगमरमर में तराशी हुई खूबसूरत जालियाँ लगी हैं। बीच में बादशाह और मलिका की कब्रें हैं। कब्रों के चारों तरफ भी खूबसूरत जालियाँ लगाई गई हैं। इस तरह से ये जो सबक है, इस सबक को हम लोग खुलासा के साथ पढ़ते हैं। और खुलासा वो तो बुक में है, बुक में आप लोग एक बार देख के रीडिंग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हमने खुलासा कर दिया है, खुलासा को आपको याद करना है। उसके बाद इसका पैराग्राफ चेंज। उसके बाद इसमें क्या कहता है? ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसके चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें हैं। इसके चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें हैं। क्या है? ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। उसके चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें हैं। उसके बीच में एक मकबरा है। उसके बीच में एक मकबरा है। मकबरे के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद है। उसके बीच में एक मकबरा है। मकबरा के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद है। मकबरा के दरवाज़ों और अंदर की दीवारों पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। क्या है? मकबरा के दरवाज़ों और अंदर की दीवारों पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। बीच में बादशाह और मलिका की कब्रें हैं। बीच में बादशाह और मलिका की कब्रें हैं। कब्रों के चारों तरफ भी खूबसूरत जालियां लगाई गई हैं। हमारे मुल्क के अलावा दुनिया भर के सैकड़ों लोग रोज़ाना आगरा जाकर ताजमहल को देखते हैं। सिर्फ हमारे मुल्क के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग ताजमहल को देखने आते हैं। उसके बाद आकर के यहाँ के कारीगरों के फ़नकारों की तारीफ़ करते हैं। तो कोई शाहजहाँ और मुमताज़ महल की मोहब्बत को याद करता है। सच तो यह है कि ताजमहल शाहजहाँ और मुमताज़ महल के प्रेम जो है, उम्र प्रेम की अमर निशानी है। ये पूरे दुनिया की मोहब्बत
का एक निशानी कर दिया है और जिसे लोग देख करके उनकी मोहब्बत को याद करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये आज का जो ये है, यहाँ से ख़ुलासा और यहाँ से जो पूरी किताब का कहानी है ख़त्म होता है। और हमने जो ख़ुलासा किया है, इस ख़ुलासा को आप बग़ौर सुने समझे। अगर सुनेंगे और समझेंगे तो मेरे ख़्याल से आप लोगों के जहन में इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। रही बात ख़ुलासा की, तो ख़ुलासा आपको ख़ुद ब खुद ठीक से पढ़ना है, समझना है। ख़ुलासा का मतलब होता है पूरे टॉपिक में, पूरे किताब में जो कहा है उसको निचोड़ करके लिखना। तो इसको गौर से सुने और समझें। इंशाअल्लाह बाकी फिर लाइव क्लास में देखा जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।